जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है क्रिया पाठ 10, जो कि आपका व्याकरण से लिया गया है, जिसको आप एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। क्रिया क्या होती है। यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें कि बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। क्रियाएं से मतलब होता है किसी काम का करना या होना। जैसे यहाँ पर दो व्यक्ति, एक बच्चा है और एक बुजुर्ग है, यानी कि उसके दादाजी हैं। तो वो दोनों क्या कर रहे हैं, ये एक बगीचे का दृश्य है जिसमें वो टहलने आए हैं, है ना। तो यहाँ ये बच्चा जो है अपने दादाजी के साथ टहल रहा है। कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं और जो तितलियां हैं वो भंवरे हैं, वो फूलों पर मंडरा रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। तो ये जो काम हो रहे हैं, इन सभी कामों को हम क्या कहते हैं व्याकरण की भाषा में? क्रिया। देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो बता रहा है कि उसने क्या क्या किया है और क्या क्या देखा है। मैं शाम को अपने दादाजी के साथ बाग में घूमने गया। दादाजी छड़ी लेकर टहल रहे थे। उस बाग में पेड़ लहलहा रहे थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, तितलियाँ और भौरे फूलों पर मंडरा रहे थे। कुछ लोग व्यायाम कर रहे थे। हम सभी मित्र क्रिकेट खेलने लगे। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो रंगीन शब्द हैं, घूमने गया, टहल रहे थे, लहरा रहे थे, चहचहा रही थी और मंडरा रहे थे, कर रहे थे, तो ये सारे जो वर्ड आ रहे हैं वही क्रिया के शब्द हैं। छाने लगा यानी कि अंधेरा होने लगा था, शाम के बाद अंधेरा ही हो जाता है। तो वो सारे वर्ड्स जब हम बोलते हैं, बताते हैं या करते हैं, जैसे कि खेलना, मैं खेलने लगा, तो वो सब क्रिया कहलाते हैं। क्रिया कहते हैं किसी काम का करना या होना। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द घूमने गया, टहल रहे, लहरा रहे, ये सभी क्या है? क्रिया है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं कि क्रिया के शब्द कैसे बनते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इन धातुओं के अंत में शब्दांश जोड़ने पर क्रिया रूप बनते हैं। जैसे खा, पढ़, चल, लिख आदि धातुएं हैं। तो धातु जैसे कि कोई शब्द बनता है, वो एक वर्ड से, धातु होता है उसका मूल रूप से बनता है। तो खा मीन्स खाना, पढ़ मीन्स पढ़ना, चल मीन्स चलना, लिख माने लिखना, खा माने खाना, पढ़ माने पढ़ना, चल माने चलना। तो ये जैसे कि खाना, पढ़ना, ना लगा दिया है तो ये ना शब्द लग गए हैं इसमें। खाना, पढ़ना, चलना, लिखना। और ता लगा दिया है तो खाता, पढ़ता, चलता, लिखता। और कर लगा दिया है तो खाकर, पढ़कर, चलकर, लिखकर। तो ये धातु से बनाए गए शब्द हैं जिसमें कि पीछे प्रत्यय लगा है, ना, ता और कर। तो ये बन गए हैं क्रिया शब्द। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अब देखिए, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अकर्मक, ये कर्म नहीं होता, यानी कि काम नहीं होता जिसमें। जैसे वहाँ था कि बच्चा क्रिकेट खेलने लगा, तो उसमें कर्म क्या है? क्रिकेट, है ना। लेकिन यहाँ देखिए, बच्चा रोता है, गुड़िया सोती है, दादी जी टहल रही हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि रोता है, सोती है, टहल रही हैं और दौड़ रहा है। क्रियाएं हैं, लेकिन इनका जो क्रम से करता है, बच्चा, गुड़िया, दादाजी या घोड़ा पर पड़ रहा है। इन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है। कर्म से मतलब आपको पता है कि कर्म किसे कहते हैं ना। जैसे कि कोई काम, अब अगर यहाँ पे लिखा होता कि बच्चा जोर से रो रहा है, गुड़िया गहरी नींद में सो रही है,
दादी जी बागीचे में टहल रही हैं। घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है, तो वो क्रिया शब्द अकर्मक बन जाते। लेकिन यहाँ पर इन शब्दों के साथ कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, कहाँ, किस अथवा किसको आदि प्रश्न करने से उत्तर नहीं मिलता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे बच्चा रोता है, क्या बच्चा रोता है, बच्चा क्या रोता है, कहाँ रोता है, किसे रोता है, किसको रोता है, तो इससे उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए रोता है आ रहा है ना। तो केवल ये क्रिया कैसी है? अकर्मक, इसके साथ कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया। राहुल पतंग उड़ा रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, किसान हल चला रहा है। अब यहाँ देखिए कि राहुल क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। पिताजी क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। धोबी क्या धो रहा है? कपड़े धो रहा है। किसान क्या चला रहा है? हल चला रहा है। तो इन सबको हम सकर्मक क्रिया की पहचान भी क्या शब्द से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्म जुड़ा हुआ है। और अगर इन्हीं के साथ राहुल उड़ा रहा है खाली लिखा होता है तो आप उसमें सकर्मक क्रिया को नहीं मानेंगे, उसमें अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि राहुल उड़ा रहा है, पता नहीं है क्या उड़ा रहा है। जैसे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कि बच्चा पी रहा है, क्या पी रहा है वो नहीं पता, तो इसलिए वो अकर्मक क्रिया हो जाती है। जहाँ लिखा है बच्चा दूध पी रहा है तो वो सकर्मक क्रिया बन जाती है। तो ये हो जाती है सकर्मक और अकर्मक की पहचान। तो आपने आज क्रिया और क्रिया के भेद पढ़े हैं। अगर आपने ये समझ लिए हैं तो इसको लर्न कर लीजिए, इसके भेदों को समझिए अलग अलग, और पूरे चैप्टर की रीडिंग करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।